today we will learn about interrogative, relative, demonstrative and indefinite pronouns. Now look, types लिखे हुए इधर, यहाँ पे यूजेज लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोनाउंस की शक्ल लिखी हुई है कि किस तरह के होते हैं, कैसे कहते हैं उनको. नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस. इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेटिव तफ्तीशी बातें जब आप करते हैं. पेरेंट्स कई दफ़ा आप घर पे पहुंचते हो ना, फ़ौरन पूछते हैं कहाँ पे गए थे, क्या किया था, किधर गए थे, किस फ्रेंड के साथ थे. इसको कहते हैं इंटेरोगेशन करना. इंटेरोगेटिव, वेयर वर यू, who was with you, who is your friend. These are all the questions where you want to know the answers. These are called interrogative. These are called interrogative, to ask the questions. Can occupy either the subject or the object position. What do you do in your spare time? इंटरोगेशन करने के लिए, पूछने के लिए. ऑफ दीज टू बैग्स विच इज़ योर्स. जब आप चॉइस देते हैं ना इन दोनों में से कोई एक, ऑफ दीज टू पेन्स विच वन इज़ योर्स. मैं पूछती हूँ इन दोनों में से आपकी कौन सी है. ऑफ दीज टू विच वन इज़ योर्स. हु टोल्ड यू टू नो टू थ्रो दीज अवे. आप कोई चीज़ फेंक देते हो और आपसे पूछा जाता है कि किसने कहा था फेंकने को, तो आपको कहेगा हु टोल्ड यू टू थ्रो दीज अवे. अब हु, whom, whose, which, what. who और whom ये दोनों इंटरचेंजेबल कभी कभी होते हैं और कभी कभी ये बिल्कुल सेपरेटली यूज़ होते हैं. whose, which, what तो इंटरचेंजेबली भी बहुत कम यूज़ होते हैं. whose उस वक्त यूज़ होता है जब हम किसी की दो चॉइसेस में से एक की बात कर रहे हैं. whom जब हम कह रहे होते हैं कि द पर्सन whom I am talking about is Ali. एक बंदा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और ये जो है ये स्पेशली क्वेश्चन के लिए होता है कि हु इज़ योर फादर. ओके. एंड हु इज़ योर ब्रदर. आप पूछते हो तो whom नहीं कहते, whom इज़ योर ब्रदर. ओके. हु इज़ योर फादर. द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में फिर हम कहते हैं whom यू आर टॉकिंग अबाउट. आप किसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर हु यू आर टॉकिंग अबाउट. अब देखिए रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब जैसे कि रिलेटिव है to refer to something mentioned earlier in the sentence, to join two sentences. Example क्या है? What was the name of the person whom we met at the metro station today? अब मैंने आपको बताया ना whom, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप कहते हैं whom we are talking about, or whom we met at the metro station today. Who, whom, whose, which, that. These are also a little bit same like the interrogative pronouns. Now come, the house that was advertised is already sold. जिस होम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, आपको पता है ना एडवर्टाइज किया जाता है. क्या किया जाता है? एडवर्टाइज करना, किसी चीज़ की मशहूरी करना, उसको क्या करता, प्रोमोट करना. उसके लिए आप बोर्ड्स के ऊपर कुछ नाम लिखते हो, एडवर्टाइज करते हो उसको. तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव आप पढ़ते हैं. टू पॉइंट आउट, किसको पॉइंट आउट करने के लिए? एंड आइडेंटिफाई. और किसको आइडेंटिफाई करना है? स्पेसिफिक नाउन्स. कौन कौन से हैं? दिस, दीज, दैट, दोज. एग्जाम्पल्स, वी हैव टू लिस्ट्स. आई विल चेक दिस वन एंड यू चेक दैट. दिस और दैट ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. दिस इसको और दैट वो जो दूर पड़ी हुई है चीज़ उसके लिए. ओके. दिस एंड दैट, दीज एंड दोज. दीज किधर है? अब ये दो चीज़ें हैं, दीज, और उधर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, दोज. दीज, दोज. और दिस एंड दूर अगर पड़ी हुई है तो दैट. ओके. तो ये कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये कहाँ पे है. डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज़ का बताना कि यहाँ पे है, वहाँ पे है, कहाँ पे, पोजीशन उसकी शो करना. डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना. कैसे है? टू डोनेट, टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स रेफर टू इंडिविजुअली इन अ पेयर और इन अ ग्रुप. ओके. जो पेयर में चीज़ें उनको डिनोट करने के लिए. पेयर, आइदर, नीदर, आइदर. नाइदर भी कह सकते हैं लेकिन इसको ज़्यादातर नीदर पढ़ते हैं. आइदर और नाइदर. Either of you could go to receive Mr. Burton at the station. अब दो बंदे हैं और उन्होंने स्टेशन जाना है.
मिसेस बर्टन को लेने के लिए। अब यहाँ पे बेशक आप मिसेस मरियम कर दें, जो अब पाकिस्तानी नेम है आप उसको कंसीडर करें, तो आप कहते हैं कि तुम दोनों में से एक बंदा चला जाए, तो आप क्या कहेंगे? आइदर ऑफ यू कुड गो टू रिसीव मिसेस बर्टन एट द स्टेशन। दो बंदे हैं, दीज आर, हम कहते हैं दोनों में से एक चला जाए, क्या कहेंगे? आइदर ऑफ यू, क्या कहेंगे? आइदर ऑफ यू गो टू रिसीव मिसेस बर्टन, क्या कहेंगे? आइदर ऑफ यू कुड गो टू रिसीव मिसेस बर्टन एट द स्टेशन। ईच वन ऑफ देम इज एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब देम है, बहुत सारे हैं, और हम कहते हैं इनमें ये सारे बड़े खुश हैं। ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम इज़ हैप्पी। ये सारे बहुत खुश हैं, हम क्या कहेंगे? ईच वन ऑफ देम इज़ हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट और अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं जो यानी ये देखें, टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, डू नॉट पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। किसी खास पर्सन की तरफ नहीं, बल्कि इन जनरल हम एक बात करते हैं। लेट एवरी वन एग्जिट द ट्रेन बिफोर एंटरिंग इट। लेट एवरी वन, अब someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, one, all, some, few, many, none। इन जनरल हम सब के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनिटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और वो कौन से हैं? someone, somebody, something, everyone, everybody, everything। let everyone exit the train before entering it। लेट का यूज़ मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगी, लेकिन बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, तो लेट एवरीवन। अब यहाँ पे एवरीवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और लेट एवरीवन हर किसी को एग्जिट करने दें। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालें। लेट एवरीवन एग्जिट द डोर बिफोर, क्या? लेट एवरीवन एग्जिट द ट्रेन बिफोर एंटरिंग इट। पहले सबको बाहर निकालें फिर एंटर करें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेट एवरीवन एग्जिट, सबको बाहर निकलने दें ट्रेन में से, बिफोर एंटरिंग इट। ठीक है, ज़ाहिर है बाहर निकालेंगे तो दूसरे बंदे अंदर आएंगे ना। तो अगला क्या है? डज एनी थिंग नीड टू बी फिक्सड। क्या कोई चीज़ अभी फिक्स करने जोगी है? फिक्स करने का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिक्स करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप कहते हो यहाँ पे कोई चीज़ कील वगैरह निकल गई है, आप कहते हो आई विल फिक्स इट, आई विल फिक्स इट, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, फिक्स करने का क्या मतलब होता है? ठीक करना। तो यहाँ पे डज एनीथिंग नीड टू बी फिक्स्ड, क्या किसी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है? एनीथिंग, एनीथिंग किसके लिए? इंडेफिनिट के लिए यूज़ हो रहा है। अब ये देखें, हु इज सब्जेक्टिव एंड गेट्स सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लाइक ही, शी एंड आई एज आंसर्स। whom इज ऑब्जेक्टिव, who इज सब्जेक्टिव। अब ये सिर्फ एक डिफरेंस नोट करिएगा, who इज सब्जेक्टिव एंड whom इज ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव, who इज सब्जेक्टिव एंड whom इज ऑब्जेक्टिव। who किसके लिए यूज हो रहा है? ही, शी एंड आई के लिए, ही, शी एंड आई के लिए, और ये हिम, हर और मी के लिए, आंसर करने के लिए। किसको आंसर करता है? हिम, हर और मी का। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। whom किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, और who किसके लिए? ही, शी, आई के लिए। अंडरस्टूड? who is subjective and whom is objective. That is the end of your lecture today. Okay, now this